गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लास एजुनेट विद शाहबाज। आज के क्लास में हम नेचुरलिज्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने आइडियलिज्म के बारे में डिस्कस किया था। ये टॉपिक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से है। ये टॉपिक बीएड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है और साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट और पीजीटी एजुकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम एमसीक्यू पर बेस्ड इसकी स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि नेचुरलिज्म होता क्या है। नेचुरलिज्म इज़ अ सिस्टम हुज साइलेंट फीचर्स इज़ द एक्सक्लूशन ऑफ वॉट एवर इज़ स्पिरिचुअल। यानी हमने पिछली बार बात किया था आइडियलिज्म की, तो आइडियलिज्म जो स्पिरिचुअलिटी की बात करता था, ये जो है स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करते हैं, ये एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी स्पिरिचुअलिटी को जो है हटा देते हैं अपनी स्टडी में से। और नेचुरलिज्म एज अपोज टू आइडियलिज्म सबऑर्डिनेट्स माइंड टू मैटर, यानी ये माइंड से ऊपर ये मैटर को मानते हैं, ये आइडिया का कॉन्सेप्ट ये नहीं मानते हैं, ये हर चीज़ मानते हैं कि सब कुछ मैटर है। एंड होल्ड्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज़ मटेरियल नॉट स्पिरिचुअल। ये कहते हैं अल्टीमेट रियलिटी क्या है, मटेरियल है यानी मैटर है, नॉट स्पिरिचुअल। जो आइडियलिज्म कहता था कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, स्पिरिचुअल है, ये कहते हैं अल्टीमेट रियलिटी मटेरियल है या मैटर है। ठीक है, ये किसने कहा था, ये कहा था थॉमस एंड लैंग ने। तो याद रखिएगा, अगर हम आइडियलिज्म की बात करते हैं तो वो आइडियलिज्म माइंड की बात करता है, आइडियाज़ की बात करता है, और नेचुरलिज्म किसकी बात करता है, ये मैटर या मटेरियल की बात करता है। तो ये मटेरियलिस्टिक होते हैं नेचुरलिस्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि नेचुरलिस्टिक एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ये बात करते हैं बैक टू नेचर की, कि ये कहते हैं जो भी है सब कुछ नेचर होता है, तो हमें नेचर की ओर वापस जाना चाहिए। फिर अपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज। रूसो जो है नेचुरलिस्ट फिलॉसफी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफर रहे हैं, तो इन्हीं ने जो कहा था कि आई हेट बुक्स बिकॉज दे टीच अस टू टॉट अबाउट द थिंग्स वी नो नथिंग अबाउट इट। तो यानी रूसो ने भी जो है बुकिश नॉलेज को जो है निगलेक्ट किया था, कहा था कि हमें बुकिश नॉलेज नहीं पढ़नी चाहिए, तो ये बुक पढ़ने के ये अगेंस्ट रहते थे नेचुरलिस्ट। फिर चाइल्ड सेंटर ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, यानी ये एजुकेशनल प्रोसेस में जो चाइल्ड को सेंटर मानते थे कि जो भी एजुकेशन है वो चाइल्ड के जो है सेंटर बनाकर ही होनी चाहिए, चाइल्ड के ही अराउंड ही होनी चाहिए एजुकेशन पूरी प्रोसेस। फिर नेगेटिव एजुकेशन की बात करते हैं, कहते हैं कि जो ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, जो नेचुरल वर्च्यूज़ हैं, ये उसके अगेंस्ट रहते थे। ये कहते थे किसी भी तरह की जो है मॉरल एजुकेशन हमें नहीं देनी चाहिए किसी भी चाइल्ड को, तो उसको खुद ही कॉन्सिक्वेंसेस से सीखना चाहिए। नेचर ही जो है पनिशमेंट देगी। अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी। तो ये एक्सटर्नल पनिशमेंट के ये अगेंस्ट थे। और ये नेगेटिव एजुकेशन की बात करते थे कि हमें ऊपर से किसी के ऊपर कोई नॉलेज नहीं थोपनी चाहिए। फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं। इन्हीं ने जो है 4 स्टेजेस डिस्क्राइब किया है कि है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इन्फेंसी, चाइल्ड, एडल्ट और मैच्योरिटी की स्टेजेस हैं। इन्हीं ने कहा था कि इसी को ध्यान में रखते हुए जो है एजुकेशन किसी भी जो है बच्चे की एजुकेशन देनी चाहिए, ये 4 स्टेज के अकॉर्डिंग। फिर फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, तो ये कहते थे कि जो एजुकेशन होनी चाहिए उसमें चाइल्ड एकदम फ्री होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बुक्स, टीचर, टाइम टेबल के ये अगेंस्ट थे। बुक्स को हेट करते थे। टीचर्स कहते थे कि टीचर सिर्फ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि कैसे बच्चे की एजुकेशन हो, बाकी टीचर का कोई रोल नहीं था, एज अ गाइड के तौर पर ही था। फिर टाइम टेबल की बात करते कि कहने लगे स्कूलों में कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, तो ये टाइम टेबल के रेस्ट्रिक्शन से जो है अपनी एजुकेशन सिस्टम में जो फ्री रखना चाहते थे। फिर ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, ये कहते थे इनका मेन पर्पज़ यही था कि जो भी हम नेचुरल एजुकेशन जो देना चाहते हैं वो ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस के थ्रू, यानी जो भी आपके 5 सेंसेस हैं तो उसके थ्रू जो है एजुकेशन जो है अटेन करी जाती है, तो उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था कि सेंसेस आर दी गेटवेज ऑफ नॉलेज। जो इसमें याद रखने वाली बात है कि बुक को अपोज कौन करता था बुकिश नॉलेज को, तो ये नेचुरलिस्ट करते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बन सकता है। फिर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करते थे। नेगेटिव एजुकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। नेगेटिव एजुकेशन की बात कौन करते थे, तो ये नेचुरलिस्ट फिलॉसफी जो थी वो इसी की बात करती थी।
और ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस की बात करते थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। अब फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म, ये 3 फॉर्म्स होते हैं नेचुरलिज्म के, फिजिकल नेचुरलिज्म, मैकेनिकल नेचुरलिज्म और बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। फिजिकल नेचुरलिज्म क्या होता है? स्टडी द फिजिकल एंड नेचुरल लॉज ऑफ एक्सटर्नल नेचर। तो ये स्टडी द फिजिकल और नेचुरल लॉज की ये स्टडी की बात करते हैं, एक्सटर्नल नेचर। और ये नेचुरलिज्म, ये फिजिकल नेचुरलिज्म में जो भी बात करता है, कहता है ह्यूमन इज़ मैटर, यानी ये ह्यूमन को एक मैटर के तौर पर देखता है। फिर मैकेनिकल नेचुरलिज्म क्या होता है? वर्ल्ड इज़ लाइफलेस मशीन, ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड जो है, जो हमारा दुनिया है, वो एक लाइफलेस मशीन की तरह है, ह्यूमन भी उसका एक पार्ट है। फिर बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म क्या होता है? ह्यूमन इज़ डेवलप्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म क्या कहता है कि ह्यूमन जो है एनिमल से इवॉल्व हुआ है। अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, ये सब जो थॉट्स जो आए वो बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म के ही थॉट्स थे, जो बाद में डार्विन ने भी उसको अडॉप्ट किया। अब हम नेचुरलिज्म एंड करिकुलम की बात कर लेते हैं। तो ये रूसो ने जो है ये 4 स्टेजेस जो थे, 3 स्टेजेस जो इन्होंने बात करी थी कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस और गर्ल एजुकेशन की भी इन्होंने बात करी थी। तो इन्होंने कहा था इन्फेंसी स्टेज पर जो हमारा करिकुलम क्या होना चाहिए, इन्होंने कहा था इन द लैप ऑफ नेचर, यानी इन्फेंसी स्टेज में जो है बच्चों का कोई करिकुलम, इन्होंने कहा था कोई भी फॉर्मल करिकुलम नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो फॉर्मल करिकुलम एट इन्फेंसी स्टेज। इन्होंने कहा था जो भी बच्चा सीखे लैप ऑफ नेचर, यानी नेचर की गोद में रहकर सीखे। तो कोई भी करिकुलम की इन्होंने इन्फेंसी स्टेज में बात की। चाइल्डहुड स्टेज में इन्होंने कहा था ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, इन्होंने कहा जो भी करिकुलम हो वो सेंसेस की ट्रेनिंग दे, जैसे स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, प्ले, यानी कोई भी गेम्स है वो बच्चों को सिखाना चाहिए, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, जिससे उसकी ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस हो सके। फिर एडोलेसेंस स्टेज पे इन्होंने कहा था नेचुरल साइंस पढ़ाना चाहिए, लैंग्वेज, मैथ्स, लिटरेचर, म्यूज़िक और हैंडीक्राफ्ट्स स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। तो ये एडोलेसेंस स्टेज पे गर्ल एजुकेशन की जो इन्होंने कहा था कि गर्ल्स को जो है होम साइंस की नॉलेज देनी चाहिए। तो ये नेचुरलिज्म एंड करिकुलम जो है रूसो के अकॉर्डिंग था, तो और भी नेचुरलिस्ट रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग करिकुलम थोड़ा सा इससे डिफरेंट था। अब नेचुरलिज्म एंड टीचर की हम बात कर लेते हैं। नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, इन्होंने कहा था कि जो है नेचर जो है सबसे बेस्ट टीचर है। टीचर जो स्कूल में जो टीचर होते हैं शुड बी प्रोवाइड ओनली नेचुरल इन्वायरमेंट। तो उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी टीचर करना चाहिए बस उसको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, बाकी काम जो है टीचर का और कोई रोल नहीं था। तो उन्होंने कहा था नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। नेचुरलिज्म एंड चाइल्ड, तो इन्होंने कहा था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, कि जो भी एजुकेशन है वो चाइल्ड के ही अराउंड होनी चाहिए। नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन की बात करी थी, तो डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, इन्होंने कहा था अगर बच्चा कोई गलती करता है तो वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के ज़रिए जो है खुद नेचर उसको डिसिप्लिन कर देगी। कॉन्सिक्वेंसेस के ज़रिए अगर बच्चा कोई गलती करता है, जैसे किसी ख़तरनाक चीज़ को, किसी डेंजर चीज़ को छुएगा, तो अगर उससे वो जल जाता है या कुछ होता है, थोड़ी बहुत चोट लगती है, तो बच्चा उससे वो खुद सीखेगा। तो उन्होंने कहा था नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के। तो डिसिप्लिन अगर पूछा जाए बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, ये बहुत पूछा जाता है और शायद पूछा भी जाएगा आपसे। फिर नेचुरलिज्म इन स्कूल, तो नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग फ्रीडम फ्रॉम करिकुलम, उन्होंने कहा था कोई करिकुलम नहीं होना चाहिए, फॉर्मल करिकुलम नहीं था। टाइम टेबल और एंड टीचर, इन्होंने टाइम टेबल के भी अगेंस्ट थे और इन्होंने कहा था टीचर सिर्फ ऐसा नेचुरल इन्वायरमेंट सिर्फ प्रोवाइड करना चाहिए, बाकी इसका कोई रोल नहीं था नेचुरल फिलॉसफी में। फिर नेचुरलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो नेचुरलिस्ट फिलॉसफी से जो है बहुत सारे प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, लर्निंग थ्रू प्ले, ये जो है नेचुरलिस्ट फिलॉसफी से ही इवॉल्व हुए। और इसके थ्रू जो है बहुत सारे मेथड, जो टीचिंग मेथड्स हैं वो डेवलप्ड हुए। जैसे आपसे पूछा जाए तो मॉन्टेसरी मेथड, डाल्टन मेथड, प्लेवे मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड, तो ये सब नेचुरलिस्ट फिलॉसफी की ही देन है। तो अगर पूछा जाए मॉन्टेसरी, ये जितने भी मेथड हमने डिस्कस करे हैं तो ये किससे इवॉल्व हुए हैं, तो नेचुरलिस्ट फिलॉसफी से ये इवॉल्व हुए हैं, याद रखिएगा, ज़रूर पूछा जाएगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।